खुद के बारे में जानना आत्मज्ञान है। तो जब तक हम नहीं जानते कि जीवन क्या है, तब तक किसी और से सुनना और किसी और के पीछे भागना ये पागलपन है। हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि आत्मज्ञान की हमें जरूरत क्यों है और आत्मज्ञान अगर पाना है तो क्या करना चाहिए। कोई ये शरीर के बारे में संवेदनशील है, कोई मन के बारे में संवेदनशील है, तो वाकई हम है क्या, इसको जानना आत्मज्ञान कहते हैं। ठीक है, जो चीज़ आपको सबसे महत्वपूर्ण लगती है उसके लिए आपका कुछ भी आप दांव पर लगा सकते हैं, यहाँ तक जीवन भी, तो उसे प्रायोरिटी कहते हैं। तो हमारे जीवन में जो भी हमें चाहिए, छोटी मोटी चीज़ अगर हमें चाहिए तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा और उसके सिवा कुछ और नहीं दिखना चाहिए। आपकी जो आत्मशक्ति है, आत्मज्ञान है, वो जगाओ। तो आज गौतम बुद्ध जी के बारे में जो भी बोल रहे सदगुरु हमें कि उनको आत्मज्ञान इसीलिए मिला क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को प्राथमिकता बनाया। न बीवी, न बच्चे, न संसार, ना सुख ना दुख, मेरे सवाल का जवाब चाहिए मुझे। ऐसी कौन सी ताकत है जिससे मैं इस मृत्यु से क्या हो जाऊं, परे चला जाऊं। मुझे बीमार नहीं पड़ना है, मुझे बूढ़ा नहीं होना है, मुझे मरना नहीं है। और उनको पता चला कि जब शरीर से और मन से परे चले जाते हैं तो ऊर्जा का ना जन्म है ना मृत्यु है, ना वो सुख भोगती है ना दुख भोगती है। तो उस तल पर वो खुद ने जागृत कर दिया। संसार में जीत नहीं है, कभी हार है कभी जीत है, लेकिन आध्यात्म में हमेशा जीत है। इसलिए आध्यात्मिक संतों के पास, युग पुरुषों के पास, मंदिरों में हर इंसान हार चढ़ाने जाता है। तो आज इस मौके पर, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, आइए आगे बढ़े और हमारे जीवन को समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा तो आत्मज्ञान का लालच बनाइए अंदर और उसके पीछे थोड़ा सा प्रयास कीजिए। दोस्तों, आज कुछ खास है। आज हम भगवान गौतम बुद्ध जी का जो आत्मज्ञान उनको मिला था, उस आत्मज्ञान का दिन आज सब सेलिब्रेट करते हैं, एक उत्सव मनाते हैं। क्या भाई, ये ऐसी क्या बात है कि उनको आत्मज्ञान मिला और सभी लोग उत्सव मनाते हैं। आपको पता है, अगर हमारे मोहल्ले में या हमारे रिश्तेदारों में कोई अगर कलेक्टर हुआ तो कलेक्टर तो वो हो जाता है, लेकिन सेलिब्रेशन सब मनाते। लोग पार्टी मांगते, पार्टी दे दो। अगर संसार में अगर कुछ पाने के बाद अगर हम उसका उत्सव मनाते हैं तो संसार के परे जो अलौकिक ज्ञान है उसको पाने के बाद जो उत्सव मनाते हैं तो वो तो जीवन भर रहता है, जीवन भर चलता है। किसी भी योगी के पास में जो उत्सव चलता है वो जीवन भर चलता है। हर दिन भंडारा होता है, हर दिन आत्मज्ञान का वहाँ पे बरसात होती है। ये आत्मज्ञान क्यों जरूरी है, आज के दिन इस सवाल का जवाब हमें मिलना चाहिए। ऐसे अवस्था, जिस अवस्था में आप जीवन को जानते हो कि ये जीवन क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, कर्म क्या है, इसे सिर्फ समझने लगते हो और इसके परे का ज्ञान प्राप्त करते हो, तो उसे आत्मज्ञान कहते हैं। आत्म मतलब खुद, खुद के बारे में जानना आत्मज्ञान है। एक बार ऐसा हुआ, इस एक एयरपोर्ट पे एक सज्जन सूट बूट में एकदम स्मार्ट जेंटलमैन दौड़ता हुआ पूरा जो क्यू था बोर्डिंग पास लेने के लिए, वहाँ से सीधा आगे चला गया और काउंटर पे जाके कहने लगा मेरा बोर्डिंग पास दे दो। तो वहाँ पे जो मैडम थी वो बोली, सर प्लीज़ आप लाइन में आइए, ये सभी लोग बोर्डिंग पास के लिए हैं। वो बोले मुझे जल्दी है। वो बोली आप सभी इसी फ्लाइट से जाएंगे सर। वो बोले आप जानती नहीं मैं कौन हूँ। उसके बाद में जो वहाँ पे जो महिला थी उसने जो जवाब दिया वो आप सबको समझना चाहिए। उसने माइक हाथ में लिया और अनाउंसमेंट किया
कृपया यहाँ ध्यान दीजिए, कोई सज्जन है जो नहीं जानते कि वो कौन है, कृपया उनकी मदद कीजिए। दोस्तों, हम कौन हैं ये अगर हम नहीं जानते तो हम खो जाएंगे। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका खोने का बहुत डर होता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते वो कौन है। उसको अगर पूछेंगे आप, 1 साल के बच्चे को पूछेंगे तेरा नाम क्या है, शायद ही वो बता पाए। तो 1 साल के नीचे के जो बच्चे हैं वो खुद का नाम भी नहीं जानते, तो उनके खोने का डर है। अभी उनको लेबल लगा नहीं, अपने ऊपर कौन सा लेबल लगा है वो नहीं जानते। वैसे हमारा जीवन क्या है, हमें सुख मिलता है, दुख मिलता है, हम जो रिश्ते बनाते हैं, हम जो अचीवमेंट्स करते हैं, करियर के पीछे भागते हैं, दिन रात टेंशन में रहते हैं, हमारे आगे समस्याएं आती है, कभी सुकून मिलता है, कभी तकलीफ होती है। तो ये सब जो है ये क्या है? क्या कोई ऊपर बैठ के हमें वो संचालित कर रहा है? क्या हम कठपुतली है? हेलो, हमारी कोई मर्जी नहीं है या सब कुछ हमारी मर्जी है? मैं करूंगा तब कुछ होगा या सब कुछ पहले से तय है? कहते हैं आपकी मृत्यु और जन्म पहले से तय है। तो अगर मृत्यु और जन्म अगर पहले से तय है, मैं क्या कर्म करूंगा, मेरा प्रारब्ध क्या है, मेरा संचित क्या है, अगर सब पहले से तय है तो मैं तो कठपुतली हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सब सवाल हमारे जहन में आते हैं। अगर मैं सच के मार्ग पे चलूं तो क्या होगा, अगर मैं झूठ के मार्ग पे चलूं तो क्या होगा, मैं भ्रष्टाचार से जीऊं तो क्या होगा, मैं ईमानदारी से जीऊं तो क्या होगा। क्या तीर चलाए वो लोगों ने जो ईमानदारी से चले, क्या उन लोगों ने किया जो सज्जन बन के जिए? हाँ, तो ये सब सवाल हमारे दिमाग में आते हैं और हम उन्हीं लोगों का आदर्श लेते हैं जो लोग हमें हमारे नज़रिए से सक्सेसफुल लगते हैं। तो जब तक हम नहीं जानते कि जीवन क्या है, तब तक किसी और से सुनना और किसी और के पीछे भागना ये पागलपन है। मुझे एक बात बताइए, हम पढ़ते लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? हम पढ़ाते लिखाते क्यों हैं बच्चों को? क्यों पढ़ाते? आपको क्यों पढ़ाया आपके माता पिता ने? नौकरी के लिए पढ़ाया? नहीं। जब नौकरियां नहीं थी उस जमाने में भी लोग सिखाते थे बच्चों को। राजमाता जिजाऊ ने शिवराय को, छोटे शिवबा को सिखाया। तो ये पहले से चला रहा है। गुरुकुल के पहले भी पढ़ाना सिखाना घर के दायरे में रहता था। वर्ल्ड फेमस थॉमस अल्वा एडिसन को आप उनकी माँ ने सिखाया, पढ़ना लिखना उन्हीं ने सिखाया। उनको तो प्राइमरी स्कूल में भगा दिया था स्कूल से, ये चलेगा नहीं बच्चा, इसका दिमाग नहीं चलता। सही है। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि आत्मज्ञान की हमें ज़रूरत क्यों है और आत्मज्ञान अगर पाना है तो क्या करना चाहिए। तो सद्गुरु गौतम बुद्ध जी की बात करते हैं। वो कहते हैं, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कैसे बने? जो कि आपके और मेरे जैसे थे। जब जन्म हुआ तो आप और मेरे जैसे थे। ठीक है, एक राजा के घर में पैदा हुए तो राजपुत्र बने। तो उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त कैसे हुआ और क्यों हुआ? और जब उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने लोगों के जीवन बदले, हजारों लाखों लोगों के जीवन बदले, क्योंकि वो संवेदनशील भरा जीवन जिए। हर चीज को उन्होंने गंभीरता से लिया। हम छोड़ देते हैं। हाँ, हमारे जीवन में बुरा हो रहा है, छोड़ देते हैं। संघर्ष हो रहा है, छोड़ देते हैं। उसका कभी भी अध्ययन नहीं करते। हमारे जीवन में जो भी घटना घट रही है, जो भी इंसान हमारे जीवन में आते हैं, जो सेवा का मौका हमारे जीवन में आता है, कुछ ऐसे प्रसंग हमारे जीवन में आते हैं कि उससे आपका पूरा जीवन बदल सकता था, लेकिन आपने पूरी कोशिश नहीं की। आपने खुद को झोंक नहीं दिया, उसको प्राथमिकता नहीं बनाया।
तो कोई और वो मौका चुरा के लेके गया। हम तो देखते ही रह गए। हाँ, हर चीज़ के बारे में ऐसा होता है। आपकी नौकरी दूसरा कोई छीन लेता है, आपकी दोस्त को, आपका दोस्त होता है कोई, उसको भी कोई छीन लेता है, आपकी प्रेसी को भी छीन लेता है। आजकल तो कोई सुरक्षित नहीं है। हाँ? आपकी दौलत को छीन लेता है, आपकी इज्जत को छीन लेता है, चुरा लेते लोग। आप अगर जागरूक नहीं है तो कोई पक्का नहीं है कि आपके पास वो चीज़ रहेगी। उलट फेर कहते हैं उसे। जीवन प्रेडिक्टेबल नहीं है। जीवन को आप ऐसे उसकी कहानी नहीं लिख सकते कि ऐसे ऐसे होगा, तो बच्चा पैदा हो गया तो ये बड़ा बनेगा, ये बच्चे पैदा करेगा, ये ऐसा होगा। कुछ नहीं, वो मरेगा, इतना ही तय बस, बाकी कोई पता नहीं। तो आत्मज्ञान क्या है कि मैं कौन हूँ जिसके लिए मैं इतना उछल कूद कर रहा हूँ। ये शरीर जो है ये मिट्टी का टीला है, मिट्टी से ही आया है तो मिट्टी है, और इसकी वापस क्या बनेगी? मिट्टी। तो इस्तेमाल कर लो भैया, जितना करना है उतना कर लो। जो लोग शरीर के तल पर बहुत जागरूक रहते हैं ना, उनको थोड़ी सी भी दर्द हो गया ना तो आग बबूला हो जाते हैं, रिश्ते तक तोड़ देते हैं। कुछ लोग तो खून खराबे तक आ जाते हैं। क्यों? उनके शरीर को तकलीफ हुई। कोई ये शरीर के बारे में संवेदनशील है, कोई मन के बारे में संवेदनशील है। तो वाकई हम है क्या, इसको जानना आत्मज्ञान कहते हैं। जब आपको पता चले मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, तो मैं हूं क्या, ये जब पता चले तो उसे आत्मज्ञान कहते हैं। और जब भी आप ये ज्ञान बाहर से लोगे वो उधार का रहेगा, वो कुछ काम का नहीं। चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी योगी क्यों ना हो। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं खाना खाऊं तो आपका पेट भरेगा? बराबर है ना? हेलो, समझो आप आपके माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उनके लिए आप मर भी सकते, कुछ भी कर सकते। उन्होंने अगर खा पी लिया तो आपका पेट भरता है? कभी कभी माँ बोलती है प्रेम से, बेटा तूने खा लिया, मेरा पेट भर गया। तो कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन कितने दिन भरा रहेगा पेट? शाम को तो माँ खाएगी, कल सुबह तो खाएगी, नहीं खाएंगे तो डॉक्टर आएगा, सलाइन देगा, वीकनेस आ गया। सही है गलत है? तो मेरे खाने से या माँ बाप के खाने से बच्चों का पेट नहीं भरता, बच्चों का खाने से माँ बाप का पेट नहीं भरता, भावनाएं भरती है। भावनाएं भरती है, इसलिए भरा भरा सा मालूम होता है। तो इसका मतलब है अगर खाना तक आप खुद को खाना पड़ेगा तभी आपको उसकी ऊर्जा मिलेगी, तो ज्ञान की बात तो बहुत बड़ी है। तो आपको खुद को पाना होगा, आपका ज्ञान आपको पाना है। हाँ, वातावरण मिलेगा आपको, मंदिर में वातावरण मिलेगा, आप ध्यान करोगे तो वहाँ वातावरण मिलेगा, आप सज्जन लोगों में रहोगे तो वो सज्जन लोगों में आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आप सत्संग में चले जाओगे तो वहाँ आपको सत्य वचन सुनने मिलेंगे। मतलब माहौल तो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन पाना आपको है। ऐसा क्यों है कि लाखों बच्चे बैठते हैं आईएएस के एग्ज़ाम में और कुछ 100 फाइनल हो जाते? क्योंकि उनके लिए वो प्रायोरिटी नहीं होती। जो चीज़ आपको सबसे महत्वपूर्ण लगती है आप उसके लिए आपकी जीवन तक दांव पर लगा देते। हेलो, क्या ऐसा नहीं है? ऐसा है? ठीक है। जो चीज़ आपको सबसे महत्वपूर्ण लगती है उसके लिए आपका कुछ भी आप दांव पर लगा सकते हैं, यहाँ तक जीवन भी। तो उसे प्रायोरिटी कहते हैं। जीवन में आप जब प्रायोरिटी देते हो किसी चीज़ को तो वो चीज़ आपके जीवन में सबसे विशाल बन जाती है, विकसित हो जाती है। ठीक है? तो जहाँ आप फोकस करते हो वो फोकस करने वाली चीज़ आपकी ज़्यादा ताकतवर बन जाती है। तो हमारे जीवन में जो भी हमें चाहिए, छोटी मोटी चीज़ अगर हमें चाहिए तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? फोकस करना पड़ेगा।
और उसके सिवा कुछ और नहीं दिखना चाहिए। जब आप फोकस करना सीख गए ना, तो आपकी ऊर्जा पूरी तरह वहाँ केंद्रित हो जाएगी और वो चीज़ आपके लिए जिंदा हो जाएगी। तो आत्मज्ञान जो है वो क्यों पाना है? क्योंकि आत्मज्ञान पाने के बाद ये बाकी सब चीज़ें जो हैं वो आपके लिए क्षुद्र हो जाएगी। पैसा है जो आपकी सेवा में रहेगा, शान और शौकत जिनके पास है वो आपके कदमों में रहेंगे, प्रकृति आपके बिना कुछ भी नहीं करेगी, हर चीज आपके अनुकूल होगी। और जब हर चीज आपके अनुकूल होगी, आप जो बोलोगे, जो बोले सो निहाल, वैसे ही होगा, वैसे ही करना पड़ेगा प्रकृति को। तो ऐसा होगा और ऐसी ताकत आएगी जब आप आत्मज्ञान प्राप्त करोगे। तो आत्मज्ञान बहुत बड़ी चीज है। मतलब जैसे रामायण में हनुमान जी को अपनी शक्ति का पता नहीं था, जाम्बुवंत ने जगाया, अरे तुम्हें पता नहीं तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। तो सूरज को निगलने चले थे बचपन में, छोटे थे, कहाँ है सूरज? 15 करोड़ किलोमीटर। तो तुम्हारी शक्ति का तुम्हें पता नहीं, जगाया। तो वैसे हमारे अंदर जो शक्ति है वो हमें पता नहीं है, तो सद्गुरु हमें जगा रहे हैं। आप आपकी जो आत्मशक्ति है, आत्मज्ञान है, वो जगाओ। इस आप हॉल में आ गए और यहाँ लाइट का बटन कहाँ है वो जब तक आपको मालूम नहीं होगा तब तक आप अंधेरे में रहोगे। जब तक आपको फैन का बटन पता नहीं है तब तक आप गर्मी सहोगे, तकलीफ में सहोगे। फैन है लेकिन बटन मालूम नहीं है। अभी हमारे ऑफिस में तो मालूम है सब, जब हम दूसरी जगह जाते तो ढूंढते रह जाओगे। हाँ, हेलो। और आजकल तो छद्मजाल वाला दुनिया है अभी। हाँ, दीवार कहाँ है और दीवाल कहाँ है पता ही नहीं चलता। हाँ, बहुत सारे लोग जब शोरूम्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं ना, तो कांच को धड़कते हैं। दरवाजा साइड में रहता है, वो धड़कते कांच को। तो इसलिए सब लोग अभी टफन का ग्लास लगा रहे हैं, मजबूत। हाँ, इसकी हड्डियाँ टूटी लेकिन कांच नहीं टूटी। हाँ, वो भी होशियार हो गए। तो इंसान ने अपनी गरिमा को खो दिया है। एक मक्खी तक रास्ता निकाल लेती है, एक मच्छर तक रास्ता ढूंढ लेता है, लेकिन इंसान धड़क जाता है। आपको पता है, एक महल बनाया गया था महाभारत में, उसमें माया जाल था। जहां पानी है ऐसा लग रहा है वहां पानी नहीं होता था, और जहां जमीन है ऐसी लग रही है वहां पानी होता था। जहां अग्नि है ऐसा लग रहा है वहां पे कुछ भी नहीं होता था, जहां पे शांत है ऐसा लग रहा था वहां पे अग्नि होता था। मतलब पूरी तरह माया जाल बना हुआ। तो उन्होंने तो बनाया था, अभी तो खुद इंसान ने बनाया। अपना स्वास्थ्य खोकर, अपना यौवन खोकर अगर आप ऐसी अचीवमेंट कर रहे तो हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य भरी बात है, बहुत नाइंसाफी है। हम बुनियादी तौर पर जीवन को पहचानना भूल गए। मुझे एक बात बताइए, हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? स्वास्थ्य है। सबसे पहले क्या चाहिए? स्वास्थ्य। फिर दूसरे नंबर पर अचीवमेंट चाहिए, स्वास्थ्य शरीर का और मन का। तो हम क्या खाना खा रहे हैं, ये सब चीज़ें, कौन सी हवा ले रहे, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, शरीर को कैसे रख रहे, ये सब का ख्याल हमें होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम शरीर का और मन के बारे में अगर इतने गैर जिम्मेदार हैं तो आत्मज्ञान की बात तो कहीं के कहीं हवा हो गई। हम मनुष्य से जानवर तक नीचे उतर रहे हैं, तो आत्मज्ञान तो उल्टी ओर है। हाँ? अगर हम कॉलेज में सीख रहे हैं और हम 5वीं कक्षा के और 6ठी कक्षा के बच्चों के सवाल के जवाब नहीं दे सकते, तो हम कहाँ गिर रहे हैं? तो कलेक्टर की बात ही छोड़ दी थी, क्योंकि कलेक्टर के वापिस सवाल वही आने वाले हैं 1 से 10वीं तक।
आईएएस होना मतलब क्या है? वापस 1 से 10 तक पढ़ना है। दूसरा क्या है? जो सवाल आते हैं जनरल नॉलेज के, वो सब कहाँ से आते हैं? पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक। वहाँ ये भी पूछ लेते हैं वर्णमाला में कितने अक्षर हैं और कौन सा अक्षर कौन से अक्षर के बाद आता है। तो गए ना आप केजी में। हाँ, इतना इजी मत समझिए। तो जो पूरा दौर जो है जागरूकता से गुजारते हैं, उनके लिए हर मुश्किल आसान है। और जो बेखबर रहते हैं, हमेशा बेहोश रहते हैं, उनके लिए हर मौका भी एक संकट है, बड़ा संकट है। तो आज गौतम बुद्ध जी के बारे में जो भी बोल रहे सदगुरु हमें, कि उनको आत्मज्ञान इसीलिए मिला क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को प्राथमिकता बनाया। न बीवी, न बच्चे, न संसार, ना सुख, न दुख, मेरे सवाल का जवाब चाहिए मुझे। ऐसी कौन सी ताकत है जिससे मैं इस मृत्यु से क्या हो जाऊं? परे चला जाऊं। मुझे बीमार नहीं पड़ना है, मुझे बूढ़ा नहीं होना है, मुझे मरना नहीं है। और उनको पता चला कि जब शरीर से और मन से परे चले जाते हैं तो ऊर्जा का ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना वो सुख भोगती है, ना दुख भोगती है। तो उस तल पर वो खुद ने जागृत कर दिया। आपके पास में बुद्धि है, हेलो, आपके दिमाग में बुद्धि है ना, हेलो। अगर आपके सामने यहाँ गोबर रख दिया और यहाँ आपको अगर हलवा लग दिया तो गलती से आप गोबर नहीं खाओगे, हेलो, हेलो, नहीं खाओगे ना। तो वैसे अगर शरीर के तल पर हम जागरूक हैं, वैसे हमारे जीवन के प्रति हम जागरूक नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपके जीवन में कुछ भी गलत नहीं होता। आप लोग बीमार पड़ते हो, कमजोर हो जाते हो, तो मैं आपके सामने खड़ा हूं। आपको याद है पिछले 3 सालों में मैंने कब छुट्टी ली थी? हेलो, क्या मैं बीमार नहीं पड़ा था? क्या मुझे तकलीफ नहीं हो रही थी? अभी तो पिछले महीने तो मेरा पूरी मांसपेशी टूट गई थी, पूरी टूट गई थी। खांसी अगर आ जाए तो ऐसे लगता था आगे मेरा मृत्यु हो जाएगी, इतना दर्द होता था खांसी आने के बाद। लेकिन मैंने जब अंतर में देखा, आज मैं जो महसूस कर रहा हूँ, इससे मुझे ये पता चला, जैसे ईगल होता है ना, बाज, वो 20 साल के बाद में अपने पंख उखाड़ लेता है, अपनी चोंच को टेढ़ा कर लेता है और फिर 20 साल जीता है, भयंकर यातनाओं से गुजरता है। तो मैंने वही महसूस किया, जो कमजोर मांसपेशियां हो गई थी वो तोड़ दी और नई पैदा हो गई सिर्फ 1 महीने में। शरीर बड़ा जादूगर है, आप उसे मौका दो। हाँ, मैं कोई सुपरमैन नहीं हूं, आपके जैसे ही हूं। अगर मैं एज बैरियर को ब्रेक कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? वो माँ और बेटी का उदाहरण मैंने इसीलिए दिया आपको। आजकल हम शरीर के बारे में बहुत संवेदनशील हो गए, मन के बारे में बहुत संवेदनशील हो गए, लेकिन हम हमारे जीवन के बारे में संवेदनशील नहीं है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं वहाँ पे हार मान लेता और बेड रेस्ट करता, डॉक्टर के पास चला जाता, मुझे पता है पहले से वो फट गई है, मांसपेशी पूरी फट गई है, क्योंकि मैंने आवाज़ महसूस किया था अंदर से अंदर, जैसे कपड़ा फटता है। तो मुझे पक्का मालूम था अगर मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाऊं तो वो मेरा स्कैन करेगा, एक्सरे निकालेगा और मुझे दिखाएगा ये फट गया है। अभी देखने से मैं क्या करूंगा? वो भी क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा? वो बोलेगा ऑपरेशन करना पड़ेगा, वापस से हम सिला देंगे। अगर प्रकृति के पास में इतनी ताकत है तो वापस पैदा कर लेगी वो। और मुझे आज मैं पूरा कंफर्म हूं कि वो 99% क्या हो गई है, वापस से रिकवर हो गई। 3 बार बड़े हादसे हुए, अंगूठे का पहला हुआ, दोबारा मैं इस कंधे पे गिरा, ऐसे गिरा था जिन्होंने देखा था वो बोले ये जिंदगी में उठेगा नहीं, इतनी आवाज़ आई थी। सीमेंट पे गिरा था नीचे, स्पिन होकर पूरा 90 kg का अगर वेट आ गया, ये तो स्पिन में चला जाएगा, तो 150 kg का हो गया। हड्डी चूर चूर हो गई थी अंदर से अंदर। 6 महीने तक मैंने दर्द सहा, इतना दर्द सहा
कि दर्द के बारे में मुझे तो नशा हो जाता है, ऐसा बोलेंगे। मैं ये सब चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ? आत्मज्ञान तो मेरे पास में नहीं है, लेकिन इस शरीर का ज्ञान मेरे पास में है, मन का ज्ञान है। मेरा मन मेरे साथ कैसे खेल खेलता है मैं देख सकता हूँ। शरीर में क्या हो रहा है और वह कैसे हो रहा है वो भी मैं अनुभव कर सकता हूँ। तो आप भी कर सकते हैं। ये पायदान है, पहली शरीर की है, दूसरा मन की है, तीसरा भावना है, कि चौथा ऊर्जा है। तो भगवान गौतम बुद्ध वहां तक गए, सब छोड़ छाड़ के गए, उसको प्रायोरिटी बनाया। तो आत्मज्ञान तक हम अगर प्रायोरिटी दे, प्राथमिकता दे, तो वो भी प्राप्त हो सकता है। यही तो सदगुरु हमें बता रहे। वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उसे बड़ा निश्चय चाहिए, बड़ा संकल्प चाहिए। आम इंसान जैसे सोचोगे तो नहीं मिलेगा। वो 2 कौड़ी की चीज़ थोड़ी है कि जाकर खरीद ली लाखों में, वो करोड़ों भी नहीं खरीदा जा सकती। आप करोड़ों भी देंगे तो भी आपको नहीं मिल सकती। उसके लिए आपको जीवन दांव पर लगाना होगा, आपका अस्तित्व दांव पर लगाना होगा, आपके रिश्ते, आपके संकल्प, आपका करियर, हर चीज़ आपको दांव पर लगानी होगी। तो आत्मज्ञान भी बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए प्राथमिकता चाहिए। हम सुबह उठने से लेकर मजबूर हैं, हमें दूसरा कोई और उठाता है। नींद से तक हमारा शरीर खुद नहीं जाग सकता, तो जीवन से कैसे जागोगे मेरे भाई? हाँ, वो तो ऐसा सुनेगा ना कोई, अरे तुम आत्मज्ञान जागो। तो बोले क्या आत्मज्ञान की बात कर रहे यार, मैं तो नौजवान हूँ, अभी जीवन का मजा लेने दो। और ये मजा क्या ले रहा है? सो रहा है। और क्या मजा ले रहा है? शराब पी रहा है, नशे में जा रहा है। और क्या मजा ले रहा है? भोग रहा है। हर चीज से उसका शरीर क्या हो रहा है? मंद हो रहा है, क्षीण हो रहा है, क्षय हो रहा है और बूढ़ा हो रहा है। जो जिंदगी हम जीते हैं वो सब जिंदगी हमारी हम नींद में जीते हैं। जो साधन दिए आपको, उसी साधन को जीवन समझकर बैठे हैं। उन्हें शरीर को तड़पाया, इतना तड़पाया, कितने साल भटके, हर आश्रम भटके गौतम बुद्ध। पूरा देश घूमे, बाहर गए, और सभी प्रकार की विधियां, ध्यान, साधनाएं सब किया, लेकिन मन को शांति नहीं मिली, आत्म शांति नहीं मिली। फिर थक गए, हार गए। हम बोलते हैं ना हरि बोल, हरि बोल बोलते हैं ना। हरि का मतलब क्या होता है? जो सब हर लेता है, सब हर लेता है, आपसे चुरा लेता है, छीन लेता है ना। दुख भी हर लेता है, सुख भी हर लेता है। ईश्वर आपसे सब हर लेता है ना, इसलिए उसे हरि कहते हैं। तो वो हार गए। हम गले में जो माला डालते हैं उसे भी हम क्या कहते हैं? हार। हम जिसके सामने हार गए उसे हम माला पहनाते हैं, इसीलिए उसको हार कहते हैं। उसमें आपकी हार है और उसकी जीत है। तो जब भी आपके मन में हार का अनुभव हो तभी हार पहनाना। शादी में 2 जोड़ा एक दूसरे को हार क्यों पहनाता है? वो भी कहती मैं भी हार गई, वो भी कहता है मैं भी हार गया। हाँ? एक बार तू जीती, एक बार तू जीता। हेलो, है ना? ऐसे संसार में जीत नहीं है, कभी हार है कभी जीत है, लेकिन आध्यात्म में हमेशा जीत है। इसलिए आध्यात्मिक संतों के पास, युग पुरुषों के पास, मंदिरों में हर इंसान हार चढ़ाने जाता है। मैं तुम्हारे सामने हार गया, तुम मेरे से बड़े हो, तुम जीत गए। अहंकार हार गया, अच्छी बात है। तो सब तरफ हार गए, सब तरफ से हार गए। सभी तो योगी बता रहे, सब विधियां मालूम है, सब करके देख लिया, फिर भी वो शांति नहीं मिली जो शांति ढूंढ रहे थे। क्योंकि ढूंढने वाला मौजूद था। ढूंढने वाला जब तक मौजूद है ना, तब तक आपको कभी भी शांति नहीं मिलेगी।
मुझे विचार नहीं करना है, ये भी एक विचार है। हेलो, समझ में आ रही बात? बहुत गहन है। मैं अगर बोलूँगा चलो आप सब लोग दिमाग को शांत करो, विचार बंद करो, तो हमारे दिमाग में क्या जाएगा? अरे दिमाग को शांत करो, दिमाग को शांत करो, दिमाग को शांत करो। ये भी तो ये गड़बड़ है ना। सबसे सुंदर बात क्या है कि ये जो ज्ञान है वो हारने के बाद मिला। तो मजा देखो, तो इन्होंने क्या बताया? सब कुछ हारने के बाद मुझे ज्ञान मिला, शांत बैठ गए, अभी प्रयास खत्म हो गए, सब करके देखा और कहते आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। तो फिर उन्होंने बताया कि कोई आत्मा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कुछ भी पाना नहीं है, मूर्ति पूजा करनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उन्होंने बताया। लेकिन सबसे अजीब बात देखिए, सबसे ज़्यादा मूर्तियां उनकी है पूरी दुनिया में। उन्होंने खुद बताया कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। क्यों बताया? क्योंकि लोग भटकते हैं उसको बताने के बाद। जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, दूध नहीं खाना, क्योंकि उनको पता है अभी मार्केट में जितना भी दूध आ रहा है वो क्या आ रहा है? A1 का वो का आ रहा है, मतलब जहरीला और जर्सी गाय का आ रहा है। तो वो क्या करता है? जहरीला इसलिए वो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है, उसके अंदर केमिकल होते हैं। इसलिए डॉक्टर अभी क्या कहते हैं? दूध ही मत खाओ। फिर वो पूछते नहीं बैठते कि तुम्हारे घर में कौन सा दूध आता है, उनको पता है। आजकल गिर गाय के नाम पे भी दूसरा दूध आने लगा है। तो ये सब चीजें जो है उन्होंने क्यों बताया? क्यों कंफ्यूजन ना हो। हाँ? छोटे बच्चों को जब बड़े लोग समझाते हैं ना, जब हम छोटे थे तो बड़ी गड़गड़ाहट होती थी, आकाश में बादल गरजते थे तो हम डर जाते थे। तो माँ, दादी और बाकी सब जो बड़े लोग थे वो बताते थे, हम पूछते थे उनको ये क्या है? वो बोलते थे एक बूढ़ी है, वो चने कूट रही है जाते में, उसकी गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ आ रही है। बहुत बड़ी बुढ़ी है और बहुत बड़ा उसका ये जाता है, उसके ऊपर वो चने डाल के उसको पीस रही है, उसकी आवाज़ आ रही है। तो हम बच्चे थे, मान लेते थे होगा। हम ढूंढते थे कहाँ है बूढ़ी बैठी। बचपन में अज्ञान रहता है बच्चों में, वैसे अज्ञान आज हमारे अंदर है आत्मज्ञान के बारे में। इसलिए हम समझ नहीं पाएंगे, उनकी बातें तक समझ नहीं पाते। इसलिए जो भी योगी बोलते हैं उनका अंतिम परिणाम एक ही होता है कि उसे शांति मिले, उसका जीवन अच्छा हो। तो उन्होंने इसलिए बताया, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी सबसे ज़्यादा क्या हो गई? मूर्तियाँ हो गई। समझ आ रही बात? तो जो चीज़ उनकी सीख है वो सीख बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो सिखाया हमें, इतना ज्ञान सिखाया, इतना सुंदर बातें बताई। धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में आ जा। संघम शरणम गच्छामि, संघ की शरण में आ जा। संघ मतलब जो धर्म की राह पर चल रहे हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में आ जा। कितनी सुंदर बातें कही, लेकिन हम उनको समझ नहीं आए। हम उसके उत्सव मनाएंगे, हम जयंतियाँ मनाएंगे, हम सब कुछ करते, चाहे शिवाजी महाराज भी हो, चाहे और सभी हो। हम उत्सव मनाने में उधर हम हमारी सोचते, लेकिन उन्होंने क्या सिखाया और उनकी जो क्या सीख थी उसके ऊपर हमारा किसी का भी ध्यान नहीं है। तो आज इस मौके पर, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, आइए आगे बढ़े और हमारे जीवन को समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा तो आत्मज्ञान का लालच बनाइए अंदर और उसके पीछे थोड़ा सा प्रयास कीजिए। पहले चरण में शरीर से, दूसरे चरण में मन से, विचारों से, और तीसरे चरण में भावनाओं से आगे बढ़े और फिर आपको उस ज्ञान का, प्रकाश का मार्ग आपको दिखे, आप उस मार्ग पर चले और वो आपको प्राप्त हो। यही मनोकामना लेकर यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।